जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। परिचय की अगली कड़ी के रूप में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे इस मिशन के मेंटोर भी मतलब बोल सकते हैं, जो कि सासाराम बिहार से हैं। ऐसे जो कि लगभग समाज के सामाजिक जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, इनके उन्मूलन के लिए सजग और एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं और राइटिंग का भी काम करते हैं, विचारक भी हैं और शिक्षक भी हैं। तो मैं ऐसे अपने डायनामिक लीडर आदरणीय राहुल पटेल जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आए, अपना संक्षिप्त परिचय रखें। आदरणीय राहुल पटेल जी। जोहार सभी को। मैं सासाराम बिहार से राहुल पटेल हूँ और मैं इस मिशन से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। इस मिशन से मेरी पूरी सहमति है कि जो प्रयास आज तक मतलब पिछले 100 सालों में अनेकों महानुभावों ने, उदाहरण स्वरूप राम स्वरूप वर्मा या जो भी लोग हैं, उन्होंने काफी प्रयास किए कि लोग वास्तविकता को समझें, पाखंड से दूर हों वगैरह वगैरह। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे दूर हों, अपना सोशल कैपिटल बढ़ाएं वगैरह वगैरह। हम लोग काफी प्रयास हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने किया, लेकिन ये प्रयास बहुत सफल नहीं हुए। तो यह मिशन जो है एक दूसरा अप्रोच लेता है कि ठीक है, आपको जो भी मानना है मानिए, पर जो पुरोहित हैं हमारे हों। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अच्छा, हमारे पुरोहित हो जाने से क्या होगा, पाखंड तो जारी रहेगा। तो सबसे पहला तर्क हम लोग का यह होता है कि ठीक है, पाखंड तो वैसे भी जारी था, आपने वैसे भी क्या कर लिया था, तो पाखंड जारी रहेगा नहीं रहेगा उस पर बाद में है। लेकिन अगर हमारे पुरोहित हो जाएंगे तो कोई भी जजमान जो है हमारे पुरोहितों को यह कहने में संकोच नहीं करेगा कि ये क्यों करवा रहे हैं, वो क्यों करवा रहे हैं, चाहिए हम मत करिए। और ये हमारे जो पुरोहित है ऑब्लाइज भी हो जाएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। पर एक पंडित जो है अपने मन का करेगा और जजमान की हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि भाई ऐसे मत करो, वैसे मत करो, होता ही नहीं है। फिर पैसे भी मांगते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, अच्छा, हम अपने पुरोहितों को जब इस प्लेटफॉर्म से ये तरह तरह की जो पाखंड वाली बातें हैं उनके बारे में जब बताते हैं, उन संस्कारों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम सभी लोग, सभी विधाओं के लोग, तो आपस में समझ में आता है कि हाँ भाई, यह इसमें यह पाखंड है। मान लिए कि मैं गायत्री परिवार से हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे गायत्री परिवार की सभी चीजें बहुत बढ़िया दिखेंगी, पर एक आर्य समाजी को, एक पौराणिक वाले को इसमें तरह तरह की त्रुटियां दिखेंगी, एक बौद्ध वाले को एक त्रुटियां दिखेंगी, तो वो बताएगा हमें, देखिए ये पाखंड है। उसी तरह से मुझे बौद्ध वाले में त्रुटियां दिखेंगी, मुझे पौराणिक वाले में त्रुटियां दिखेंगी। तो आपस में जब हम सभी, हमारे सारे पुरोहित बैठेंगे तो समझेंगे कि हमें अपने लोगों को क्या देना है और क्या नहीं देना है, और बाकी तो अपना पैसा तो है ही। तो इस आइडिया के साथ, इस मिशन के बहुत सारे उद्देश्यों के साथ हम सभी इससे जुड़े हुए हैं, मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। और वर्तमान में मैं इस मिशन का एक और कार्यभार लिया हूँ, इसका जो रिकॉर्डिंग वगैरह का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि रिकॉर्डिंग करके इसको प्रसारित करना, वह भी चीजें किया। इसमें आप लोग का भी सहयोग अपेक्षित है कि आप लोग भी जो यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोस इसके आते हैं तो और भी लोगों को सुनाएं। मतलब डायरेक्ट वो हमसे भले ना जुड़े हों, इसमें इस ऑनलाइन बैठक में भले ना आते हों, पर वे सुने कि क्या बातें हो रही हैं। इतना ही कहकर धन्यवाद, मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ में हम आज के हमारे प्रमुख मुख्य वक्ता, हमारे मिशन के संरक्षक, मार्गदर्शक, रिटायर्ड शिक्षक, अभिभावक भी बोल दें तो कम नहीं होगा, और एक अच्छे विचारक, जो भी शब्द हम से सर की उपाधि को विभूषित करें वो शायद कम होगा। ऐसे जो कि एक हमारे पुरोहित संस्कारियों के लिए एक मॉडिफाइड पाखंड मुक्त जो किताब का लेखन किए हैं सर ने, तो आज किताब के बारे में और गहनता से उसके अंदर की चीजों को बताएंगे। तो आज मैं ऐसे अपने अभिभावक संरक्षक को, माननीय सुरेश चंद्रा सर को, हम पूरे मिशन के माध्यम से ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा
कि कृपया सर आप आए और अपना वक्तव्य रखें। आदरणीय सुरेश चंदा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर सभी बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है जी सर। सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। जी सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं थोड़े से दो शब्द इससे पहले सत्य संस्कार विधि के बताने से पहले बताऊंगा कि जैसे कि कुछ लोगों का विचार है कि ये मिशन हमारा कामयाब नहीं होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हमने पाखंड युक्त पद्धति ली तो फिर पाखंड बने रहेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। उस समय स्थिति क्या थी, उससे स्थिति लगभग जो है अब 100 गुनी, मतलब समझिए, आगे बढ़ चुकी है। हमारा एक एक बच्चा पढ़ने को तैयार है, हम सब लोग पढ़ाने को तैयार हैं। स्थिति यहाँ पर पहुंच गई है। जैसा कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राजा, यहाँ तक कि गांव का मुखिया तक बनने का अधिकार है, शूद्रों को नहीं। अगर शूद्र बन जाते हैं तो वो कीचड़ में फंसी हुई गाय की तरह वो राज्य हो जा रहा है और वहां बहुत तबाही होती है और तबाही के कारण जो है सब बर्बाद हो जाते हैं। ये लिखा हुआ। आज हम इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे अधिकारी भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, मंत्री हैं, और जो है सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री तक हो गए। कहने का तात्पर्य ये है, हम उस बात को नहीं मानते, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो देखिए, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। सत्य सनातन जो संस्कार विधि है मैंने लिखी है, मैं उसकी अभी व्याख्या करूंगा, तो उस पुस्तक को भी रखिए और जहां तक हो प्रयास कीजिए कि हम उससे अधिक संस्कार कराएं, जिससे पाखंड मुक्त जो है हमारा समाज बन सके, पाखंड मुक्त हमारी पद्धति चले, हमारा अपमान ना हो। देखिए, ये जो पुरानी पद्धतियां हैं, जो पौराणिक हैं, जो हैं, इनमें बहुत अपमान है हमारा। हम उन चीजों को समझते नहीं। देखिए, आज हम लोग मूल निवासी वर्ग को समझ गए। पहले हम नहीं जानते थे कि दलित और पिछड़े यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हम नहीं जानते थे, अब वो भी जान गए। बुद्धिस्ट जो हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं, नई नई चीजें खोज रहे हैं, पुराना इतिहास नया नया मतलब जो है उसको खोज रहे हैं, प्रमाणित हो रहे हैं, बातें आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हिर्षित मत होइए, क्योंकि जिस समय हमारे भाई गुरुपाल सिंह मौजूद हैं, वो जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, उन्हें सब पता है। जब सबसे पहले मैंने यज्ञ किया तो एक किया, बड़ा विरोध हुआ, पूरा क्षेत्र करा रहा है, अब बहुत आगे बढ़ चुके। और जो है मुझसे बड़ी घृणा लोग करते थे, अब 5-6 लोगों ने सीख लिया, अब वो सब करा रहे हैं। उन 5-6 में कोई ब्राह्मण नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ें, मतलब घबराए नहीं। देखिए, हर सुधारक को बड़ी बड़ी परेशानियां हुई हैं, तो उन्होंने परेशानी उठाकर हम लोगों को कुछ किया। अरे हम अपने ही ले कर लें, और मतलब जो है औरों को ना कर पाए तो अपने ही ले कर लें, अपने ही सुधर जाए, अपना ही पाखंड मुक्त मामला बनाए। देखिए, वेदों में घालमेल, मैंने सुना है, एक पुस्तक है, शायद राजीव पटेल हैं उनकी लिखी हुई है, मेरे सामने वो अभी तक नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी अंदाज से कहता हूं कि वो सत्य सनातन से मिलती जुलती ही होगी, क्योंकि सत्य सनातन स्वामी दयानंद जो थे लाए थे, और वो भी वेदों में घालमेल कहते थे कि वेदों में घालमेल है, और वो वेदों में पाखंड है, इनमें मिलावट है, उस सबको उन्होंने दूर किया था। और दूर करके वो केवल एक गलती कर गए, उन्होंने जो पुस्तक मनुस्मृति के सिद्धांतों की लिखी, उसका नाम मनुस्मृति हटा करके दूसरा कर देते नाम, तो ज्यादा अच्छा रहता।
क्योंकि उनकी मनुस्मृति अलग है और ये मनुस्मृतियां अलग हैं लोगों की। तो लोग समझते हैं जो मनुस्मृति वैसी होगी, चक्कर ये। तो इसलिए जो है हिंसित ना हो, सब लोग कदम बढ़ाएं, अपने अपने घर करेंगे और अपने संबंधियों में करेंगे तो मामला कुछ बढ़ेगा, जहां तक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमें कुछ लोगों से सीखना होता है, कुछ उनकी अच्छाइयां लेनी होती हैं तो हम ले लेते हैं, मगर वे अच्छाइयां बुराइयों में ना बदलें। किसी का विरोध ना हो, हम किसी को गालियां ना दें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम अपना सुधार करें, अपना परिवर्तन करें, अपना दबा हुआ मामला ऊपर उठाएं, अपना अपमान बंद करें। पाखंडवाद हमारे लिए अगर हानिकारक है तो हम उसे छोड़ दें, केवल ये करें। लेकिन हम विरोध ज्यादा किसी का न करें, हम अपना सुधार करें। तो देखिए, जहां तक है, स्वामी दयानंद ने मंगलम भगवान विष्णु नहीं माना था। वो कहते थे उससे पहले भी सृष्टि थी, जनता पहले बसती थी विष्णु से पहले। पौराणिक कहानियां भी कहती हैं, विष्णु पुराण की भी कहानी कहती है, और जो है भागवत भी कहता है कि विष्णु ने छल कपट से कई मतलब जो थे यहाँ के राजाओं को हरवा दिया, और उन राजाओं को, जो यहाँ के मूल निवासी राजा थे, दैत्य दानव राक्षस, उन्हीं राजाओं को लिखा हुआ है, हरवा दिया। तो वो भी इस बात को मानते हैं। भागवत ये ग्रंथ भी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ही मतलब सब कुछ किया होता, या ब्रह्मा ने ही सब कुछ किया होता, तो देखिए ब्रह्मा से पहले सृष्टि की रचना हुई नहीं थी, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ऐसा ये लोग कहते हैं। परंतु हम इसमें अपने विचार करें, हमसे कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहा है कि तुम इसको मानो या ये करो। लेकिन बात ये है कि अगर ब्रह्मा ने ही सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा का मुकुट, ब्रह्मा के कपड़े कहां से आए, कौन सी फैक्ट्री थी? सृष्टि की रचना तो हुई नहीं थी, उसमें काम करने वाले कौन लोग थे? बताइए, ये सब चीजें कहां से आई उनके? तो ये बात सत्य नहीं है। सत्य है, स्वामी जी कहते हैं कि जंगली लोग पैदा हुए, तो सब जंगली थे पहले, वे इस बात को नहीं मानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश कहता है, पढ़ लेना कोई पढ़ना चाहे तो। अब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जलंधर की सगी बहन थी, तो जलंधर के पिताजी दादे परदादे नहीं थे, तो जय कहां से आएगा? ये अवतार लिख करके इन्होंने भ्रमित किया कि अवतार कहने से लोग इनको भगवान मान जाएंगे और इनके मुंह से हम जो बात कहलवा देंगे उसको जनता मान जाएगी। यही हुआ वास्तव में। तो जो सत्य सनातन पद्धति है, इसमें ना विष्णु की पूजा है, ना ब्रह्मा की पूजा है, और जो है इससे पहले भी संस्कार विधि स्वामी जी ने लिखी है, उसमें भी नहीं है, उसमें भी ब्रह्मा की, विष्णु की, गौरी गणेश की, इसकी किसी की पूजा नहीं है। ये सब पाखंड है। तो देखिए, उन्होंने ही, मैंने नहीं हटाया, बल्कि मंगलम भगवान विष्णु उन्होंने ही हटाया था। तो इस पद्धति में मतलब वो नहीं है। अब कुछ लोगों ने पौराणिकों की बात, उन्होंने कहा कि हमारी बात ना चल रही है, तो उन्होंने पौराणिकों की थोड़ी बात मान ली, मानकर पद्धतियां लिख दी। ऐसी भी पद्धतियां हैं, क्यों मैंने वो पढ़ी हैं, उनमें गौरी गणेश पूजन है, मंगलम भगवान विष्णु कह करके वरमाला पहनाने की बात कह दी। क्यों भैया, मंगलम भगवान विष्णु से इसका क्या तात्पर्य? वरमाला कोई तात्पर्य नहीं। जो उसका मंत्र है उसका क्यों नहीं उल्लेख किया? उसका उल्लेख करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। वो ओम हिरण्य गर्भा संवर्त काग्रे भूतस्य जाता पत्र आसीत सदाधार पृथ्वी ध्यामते माम कस्मई देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र से कह दिया कि इस मंत्र का प्रयोग करो
और करके तिलक लगा दो, चंदन लगा दो, वो कर दो, क्या जरूरत है इस मंत्र से? इस मंत्र का कोई अर्थ ही नहीं उससे मेल खाता है। क्योंकि इस मंत्र का अर्थ है तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप, तू त्राता है सूर्य चंद्र आदि लोकों को रचता और टिकाता है। तू पहले भी था अब भी है, घट घट में है व्यापक स्वामी, योग भक्त और तप के द्वारा पावे तुझे अंतर्यामी। बताइए, इसमें कहीं इस बात का उल्लेख ही नहीं आया कि इससे तिलक कर दो, कि इससे जो है यानी मतलब पूजन गौरी गणेश पूजन करा दो, कि इससे ये करा दो। इसमें कुछ मतलब है ना इससे, परंतु उसको भी रख दिया। तो ये इसलिए रख दिया कि हमारा भी महत्व पैदा हो जाए, बढ़ जाए, लोग मान लें ये है, परंतु सत्य को सत्य ही रखना चाहिए। इसलिए देखिए, अब मैं बताना चाहता हूं कि ये गणेश पूजा भी आएगी, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने जो विवाह पद्धति की बात है उसके विषय में लोगों की है कि मतलब कैसा लिखा है, कैसा क्या किया है। तो देखिए, इसमें जो है मैंने ये किया कि लोग ये कहते हैं बहुत देर लगाते हैं, बहुत समय लगता है, इसलिए हम इनका वेद की पद्धति से बहुत समय लगता है। दूसरे पौराण भी भड़का देते हैं कि बहुत समय लगता है। कभी लोग कहते हैं अरे इतनी देर कौन बैठा है, कभी बच्चे कह देते हैं अरे ना है ऐसे ही पहले ही भाई चलन दो जी है वो। तो इस तरह से ये होता, तो इसलिए इसको थोड़ा शार्ट कर दिया, जो आवश्यकता है वो रख दिया, जिससे बहुत समय भी ना लगे। तो देखिए, पहला है वाक्य इसमें, ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरा प्रतिग्रहता। ये आसन है, इसे स्वीकार कीजिए। बेटी का है या बेटी के पिता का है, वो आसन पर बिठाने को बात कहें। तो देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट और पहले जाऊंगा कि पुष्यमित्र संघ से लेकर के शकूर कुषाणों के आने तक ये पद्धति खूब चलने लगी थी, और ये लोग जो थे आए थे, इनके साथ महिलाएं नहीं थी, और ये इन्होंने हमारे यहाँ की लड़कियों से जबरदस्ती शादियां की। तो लोगों ने जो है किसी के घर बारात लेकर जबरदस्ती पहुंच गए, तो वहां पर जो था उन्होंने कोई सामान कोई चीज नहीं थी, इसलिए सामग्री वगैरह सब अपने साथ ले जाते थे, कुछ नहीं दिया, क्योंकि घर बंद करके भाग गए। लड़की पकड़ ली गई, वो आई तो उससे जबरदस्ती शादी की। तो इस स्थिति में ऐसी स्थितियां थी, तो इनको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, अब एक लकड़िया घुस ले आम की जाई को बिस्टर मान लो, जय बिस्टर लला, एक लकड़िया लड़के के पैर के नीचे घुसते थे, ये घुसती उसके नीचे। देखिए, अब हमारा सिस्टम शुरू हो गया है, बहुत बड़े सोफे पड़ते हैं, वही तो आसन है। तो हम वहीं से शुरू करें, वहीं से शुरू करें और वहीं से लें। बरमाला का आसन जो है वो बिस्तर है, बिस्तर मानी आसन है। इतना बड़ा सोफा पड़ा है, इशारा करें ओम बिस्टरो बिस्टरो बिस्तरा प्रतिग्रहता, और उस आसन पर उसको लड़के को बर को बिठा दें। जब वो बैठ जाएं तो हम उनके लिए जल दें, उनके लिए हम जल दें, जिसमें हम कहते हैं अर्गो अर्गो अर्गा प्रतिग्रहता कुल्ला कर लो। उसके बाद जो है पैरों पर जल फेंके, पाद्यम पाद्यम यानी हाथ पैर धो ले, ये है धुलवा दिया भाई। फिर जो है हम उसके बाद आगे बढ़े तो जल पीने को दें, क्योंकि चलकर आते हैं तो प्यास वगैरह लगती है, थोड़ा बहुत जल की इच्छा है, जल पी लें। ओम आचमनियम प्रतिग्रहता, लड़का बोले ओम प्रतिग्रहणामि, मैं स्वीकार करता हूँ, और वो जो है जल दे दें, जल पिए तो थोड़ा बहुत अपने पी। फिर जो है मधुपर्क है, तो मधुपर्क एक प्रकार से नाश्ता है। जब ये बरमालाएं होती थी तो राजा लोग जो आते थे उनको इतना ही जल वगैरह पीने को दिया जाता था, उसके बाद उनको भी मधुपर्क नाश्ता दिया जाता था। बहुत अच्छा नाश्ता है, हजम होने वाला है। गर्मियों में शादी होती थी तो वो बलकारी है, तरी भी देता है, खुश्की दूर करता है।
इसलिए उसमें दही में घी और शहद मिला करके उसे दिया जाता है। वो दे दिया भाई। उसके बाद गौदान कर दिया। ओम गौवर्गो गौवर्गो गौवर्गा प्रतिग्रहता ओम प्रतिग्रहामी, जो कुछ भी देना है वो दे दिया भाई। अब मतलब इतनी इतनी लाइनें रखी, ज्यादा नहीं बढ़ाया, जिससे कुछ समय भी कम रहे और जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़कर अब कन्यादान होगा। जब तक कन्या का दान नहीं, मंगलम भगवान विष्णु कहकर वरमाला क्यों फैला दी गई है? माता पिता ने कन्या का दान ही नहीं किया है, तुम वरमाला फैलाए ब्याह पूर्व कर दे रहे, ऐसा क्यों किया भाई? तो अब जो है कन्यादान होगा, ये संस्कार विधि में दिया हुआ इसी क्रम में है। तो कन्यादान होगा, तो कन्यादान के लिए माता पिता आएंगे और वो कन्यादान करेंगे। कन्यादान में संकल्प बोला जाता है, ओम श्री तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे भराकल्पे वैवस्तो मनमंत्र। ये वैदिक है, पौराणिक नहीं है। पौराणिक है ओम विष्णु 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 करके है, लेकिन वैदिक है। वैदिक में ओम श्री तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे भराकल्पे वैवस्तो मनमंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे 5 सहस्त्र एकाशते चतुर्विंशा वर्षे चल रहा है। होली वाले दिन बदल जाएगा, चतुर्विंशा वर्षे। और ये पौष माह से शुक्ल पक्ष के पंचमी या चतुर्थी तिथौ दिन जो है रविवार है, भारत खंडे आदिया वर्ते। और जो है रीवा जिला कह लो, उत्तर प्रदेश कह लो, कहीं कोई जिला है वो कह लो, और लड़के का नाम लो और लड़की का नाम लो। इसका कन्यादान हम इसको कर रहे हैं, मतलब करिष्यामि कर रहे हैं दोनों मिल करके। तो ये हम बोले, ये लिख दिया गया है। इसकी व्याख्या भी की गई है। व्याख्या मैंने की है और पुराने उनसे ऋग्वेद भाष्य भूमिका से लेकर के ये कैसे क्या हुआ भूमिका में दयानंद भाष्यों कर रहे हैं। ये संकल्प पढ़ा, कन्यादान कर दिया। उसके बाद अब वर और कन्या दोनों खड़े हो और खड़े होकर के अपनी अपनी वरमाला लें। और वरमाला का प्रथम प्रतिज्ञा मंत्र संस्कार विधि में लिखा हुआ है। मैंने और पुस्तकों में भी देखा है, परंतु लिखने वालों को देखने वालों को ये पता नहीं कि ये मंत्र क्या है। बात ये है सर। तो वो मंत्र है ओम समजंतु विश्व देवा समापो हृदयान नौ सम मातृश्वा सम धाता सम देष्टि दधातु नौ। इस मंत्र को दोनों लोग बोलें और बोल करके वरमाला एक दूसरे को पहनाएं। इस मंत्र का अर्थ है वो भी मैंने लिख दिया है, उसमें नीचे लिखा हुआ है विधि में। उपस्थित जनों से निवेदन हम करते, गृहस्थी में प्रवेश अब हम हैं करते। ये व्रत हमने खुशी से लिया है, स्वीकार एक दूसरे को किया है। दो नदियों का जल जब मिल जाता, कोई विज्ञानी उन्हें अलग न कर पाता। इसी बात मिले हैं, मिले ही रहेंगे। अलग होने के भाव हम मन ना भरेंगे। ईश्वर जगत को धारण है करता, जगत से अपने को अलग न करता। ईश्वर को साक्षी कर कह रहे हैं, अलग न होंगे हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भक्ता को श्रोता है ज्यों प्यारा, ऐसा ही संबंध हो गया हमारा। उसके बाद हम वर और वधू वो बन गए, वरमाला पहन ली तो वर वधू बन गए उस समय के लिए। आगे यह जो होगा फिर कन्या में परिवर्तन है, बन गए और वो दोनों बैठ जाएं। उसके बाद परिवार के लोग या और भी संबंधी जो हैं, जो वहां पर उपस्थित हैं, वे उपस्थित होकर के फूल लें और फूल लेकर के उनको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद का मंत्र बोलें ओम। इसका जो है फिर वो बोले ओम भवतन्ना समनसो सचेत सावरे पशु मा ओम हर्षिष्टम यज्ञपति जात वेद सौ शिवौ भवता देना। इस सभा में बैठे सभी लोग, हम सभी लोग वर वधू को लक्षित करते हैं। दोनों सुखदायी बने रहें इस बात संरक्षित करते हैं।
दोनों सम्मन वाले हो वह निष्पापी दोनों बन जावे, और शुभ कर्मों को करने वाले पीड़ा ना आपस में पहुंचावे। है यही प्रार्थना परमेश्वर से इन पर कृपा बनी रहे, दुख संकट इन पर ना आवे, जोड़ी हमेशा बनी रहे। और आशीर्वाद दे दे, फूलों से उनका स्वागत कर दे, और जो है मतलब आशीर्वाद दे दे। ये हो गया मंच का कार्यक्रम। उसके बाद वर और कन्या वहां से उठ करके जो है कहा जाएंगे, यज्ञ वेदी पर जाएंगे, और यज्ञ वेदी पर जाकर के आगे आगे वर पीछे पीछे कन्या कहती जाएगी, प्रभु पथ का मार्ग मुझको बताओ, प्रभु पथ के पथ पर मुझको चलाओ। और वो चलते हुए जाएंगे और यज्ञ की परिक्रमा करके बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है वो वहां पर बैठ करके अब यज्ञ प्रारंभ होगा, और जल पीने के मंत्रों से माधवा केशवाय नमः नहीं, जिन्होंने मनुष्य मृत्यु ब्राह्मणवाद लिखा था उनको नमस्ते नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जल के पीने के मंत्र हैं, उन्हीं से जल पिलाया जाएगा। वैदिक, उस समय माधव केशव पैदा नहीं हुए थे जब वैदिक की पद्धति थी तब, और नाम विष्णु पैदा हुए थे, इनसे और पहले की है। अगर ये पैदा हो गए होते तो इनके विवाह में कौन सा कार्यक्रम हुआ ये बताइए। गौरी गणेश की पूजा नहीं, क्योंकि गौरी गणेश से पहले गणेश के पिताजी और गौरी के पिताजी का विवाह हुआ, तो किस कौन से गणेश की पूजा हुई। इसके बाद 6 प्रतिज्ञा मंत्र हैं। एक प्रतिज्ञा तो वो पहले हो गई जिससे वरमाला पहनाई गई, वो थी इन 8 आहुतियों के बाद में हम उसमें जो है घी की आहुतियां 4 लगा देते हैं। ओम भूरग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं भूर्वायुवे स्वाहा इदं वायुवे नमः। और इसके बाद में जो है फिर पारगण प्रतिज्ञा मंत्र हैं 6, उनकी आहुति, उनको जो है हम वर से बुलवाते हैं, फिर कन्या उनको बोलती है। कन्या का पाठ जो नीचे है कि मैं भी इसी तरह से रहूंगी, उसमें वर कहता है पकड़ हाथ पत्नी का पथ कर रहा, खड़ा होकर सम्मान भी दे रहा। मतलब जो है मैं मतलब कहने का उसमें ये है, अर्थ ये है उन 8 का घुमा फिर करके कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी पत्नी को हम मतलब पाएंगे नहीं, किसी दूसरी नारी की तरफ मुंह नहीं देखेंगे। इसी तरह लड़की कहती है मैं भी ऐसा ही करूंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये प्रतिज्ञाएं हैं जो जीवन में मतलब बहुत ही उपयोगी हैं। ये हैं प्रतिज्ञाएं, और दोनों कहते हैं हमने ये प्रतिज्ञाएं करी हैं, सब लोगों के सम्मुख भरी हैं, वचन एक दूसरे को हमने प्रतिज्ञा में बद्ध रहने का कहा है, और जो है उनको हम पूरा करेंगे, करके दिखाएंगे। सच कहते हैं इन प्रतिज्ञाओं को निभाएंगे हम। तो इस तरह से ये मतलब है। उसके बाद जो है मतलब शिलारोहण है, जो पत्थर की शिला है उस शिला पर पैर रखवाते हैं। पर्वत समान ये पत्थर है, पैरों से इसे दबाओ तुम, दुख संकट के तूफानों में अपने को अचल बनाओ तुम, पत्थर की तरह अचल बनाओ। पथ कहता है पत्नी से, तेरे उन्नति के मार्ग में जो कोई भी बाधा डाले, तू बल और बुद्धि से उसको पत्थर की तरह दबा डाल, जैसे इसको दबा रही है उसी प्रकार से दबा डाल। उसके बाद में जो है लाजा होम की 3 आहुतियां जो है वो लगेंगी। उसके बाद में फेरे घूमेंगे, फेरों में 4 फेरों में लड़का आगे रहेगा, 3 फेरों में पीछे रहेगा। पहले फेरे में पहला मंत्र है ओम तुभ्यम अग्ने परिभावा बहुत है। ये मंत्र है, इसका है अर्थ असल में मैं जहाँ बैठा हूँ वहां कम दिखाई दे रहा है, बात ये है
बिजली चली गई है। प्रथम उस परमेश्वर को ये बदल में अर्पित करता हूँ, उत्तम संतति कोई नहीं सर, मुझको दे दे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। सर कोई बात नहीं सर, इसमें क्या है सर, मैं रोकना चाह रहा हूँ। जो मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पे आपने मतलब संशोधन किया है कि वहाँ सुधार की जरूरत है, उन बिंदुओं को रख लिया जाए। बाकी अगर अर्थ नहीं भी कहा जाए तो थोड़ा सा उसका मतलब निचोड़ क्या है वो चीजें रख दिया जाए। बाकी तो मतलब बुक में बहुत सारी चीजें होंगी क्योंकि सबका अर्थ बताया भी नहीं जा सकता, उच्चारण किया नहीं जा सकता, तो उन बिंदुओं को कवर करने की कोशिश करें। क्योंकि लाइट भी आपकी इधर नहीं है, थोड़ा तकलीफ भी हो रही है। जी सर, संक्षिप्त में। जी सर। तो जो है अब जैसे मतलब बेटी है, फिर बेटी आगे चलती है तो वर पीछे से कहता है इसके त्याग तपस्या का आभार मैं प्रकट करता हूँ, आगे आगे चलना तेरी रक्षा की दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। अब जो है मतलब जो बताया सुधार की बात तो है, ये तो विधि है ही, ये विधि चली गई आगे। सुमंगली बधूलियाम से जो है उसको मंगलसूत्र पहना दिया और जो है मतलब मांग भरवा दी, मांग बर भरता है, बर के भरने का विधान है। जो है पौराणिकों ने जो कुंवारी कन्या से मांग भरवाया किसी और से भरवा दिया वो गलत है, क्योंकि जो मांग है वो बर ही पूरी करेगा, कोई और नहीं पूरी करेगा। और सीधी मांग भरेगा, सीधी मांगे पूरी करेगा। टेढ़ी भर गई तो टेढ़ी मांग नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो सीधी मांग भरता है और बर भरता है। आखिर में जो है ओम इदस् कर्मणो न्यून में कर्मनिष्ठम स्पष्टम सब करो तुम्हें सर्वभूते सर्वप्रयाश्चिता भूति नाम कामा नाम समृद्धि सर्वान्ना कामा नाम समृद्धि स्वाहा। दोनों इस मंत्र को बोलते हैं। और कहते हैं इस यज्ञ में जो कुछ अधिक किया वो था यहाँ पर ज्ञान में रहा, अथवा इसमें जो कमी रही पिता परमेश्वर सुन लो सद्भाव से है ये यज्ञ किया है, सफल यज्ञ सफल करता परमेश्वर। कर सफल जो हमने यज्ञ किया उस सफलता पूर्ण कर्ता को मैं आत्मसमर्पण करते हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तन्ना समनसो सचेत सावरे पशु माँ यज्ञपति जात वेद सौ शिव भवत अद्ना। इस सभा में आए सभी लोग वर वधू को लक्षित करते हैं, दोनों सुखदायी बने रहें इस बात संरक्षित करते हैं। दोनों सम्मान वाले हो वह निष्पापी दोनों बन जावे, और शुभ कर्मों को करने वाले पीड़ा न किसी को पहुंचावे। है यही प्रार्थना परमेश्वर से इन पर कृपा बनी रहे, दुख संकट इन पर न आवे, जोड़ी इनकी बनी रहे। आशीर्वाद दे दिया, विवाह संपन्न हो गया। कुछ कविता बद्ध की और जो है वो कर दिया, ये कर दिया और कुछ पाठ कर दिया, जिससे बहुत लंबा ना हो, क्योंकि लोग भड़काते भी हैं और कुछ परेशानी हो जाते हैं जब बहुत लंबा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम देता हूँ। कोई बात पूछने की हो तो पूछ सकते हैं, मेरे कॉलेज में होगा तो बता दूंगा, कॉलेज में नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया माननीय महोदय आपका। निश्चित रूप से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से विधि को रखा, विवाह विधि का प्रस्तुतिकरण किया। अब चूंकि इसमें ये है कि अभी जो पौराणिक भी विधिया से विवाह होता है तो उनमें क्षेत्रीय विविधताएं देखी जाती है। क्षेत्रीय विविधताएं मतलब विधान थोड़ा अलग है। तो चूंकि ये हम जो आप बुक का प्रकाशन की बात कर रहे हैं तो अपने पूरे मतलब सबके लिए सभी क्षेत्रों के लिए बात हो रही है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब इसमें शायद एक समानता आएगी। और इसी बीच में हमारे आदरणीय राहुल सर ने हैंड रेज किया है, तो मैं आदरणीय राहुल सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि कृपया आप आए और अपने विचार अपने क्वेश्चन रखें। आदरणीय राहुल पटेल सर। जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, चूंकि आचार्य सुरेश जी ने राजीव पटेल जी के वैदिक युग का घालमेल पुस्तक का उल्लेख किया था, और पुष्यमित्र शुंग का भी पहले भी उन्होंने थोड़ा सा उल्लेख किया था पिछले वक्तव्य में और इस आज भी। तो उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि राजीव पटेल जी यह नहीं कह रहे हैं कि जो वैदिक युग था उसमें घालमेल कर दिया गया है और वैदिक युग सही था। उनका कहना है कि वैदिक युग था ही नहीं, उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं है, यह सब मनगढ़ंत बात है।
और पुष्यमित्र शुंग के बारे में उनका कहना है कि जो शिलालेख हैं और उस चूंकि राजीव पटेल जी पाली भाषाविद हैं तो उन्होंने पढ़ के यह बताया है कि पुष्यमित्र शुंग स्वयं बौद्ध थे और वे बौद्ध संस्कृति की रक्षा करते थे, तो वो कहीं विरोध में नहीं थे। मैं इतना ही कहना चाहता था आचार्य सुरेश जी, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।